हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग डोमेन में उसको क्लियर करके जो है डिफरेंट डिफरेंट जो हायर पोस्ट होती है उसको सिक्योर करने का टारगेट करते हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं या फिर पीएसयूज में वर्क कर रहे होते हैं और साथ ही साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह और बाकी जो ऐसे एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है उसको भी टारगेट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आज की जो वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई है ये उन्हीं तरीके के स्टूडेंट्स के लिए और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। मैं पहले ही आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूं तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है अभी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है और यहाँ पर अगर आप देखोगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो इन लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। तो इन्होंने अलग अलग वैकेंसीज निकाली है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज अवेलेबल है। तो यहाँ पर जैसे हर एक वैकेंसीज का इन्होंने डिटेल भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर जो आपके रिलीवेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले ही मैं आपको बता दूंगा इस एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो खासकर सिविल इंजीनियरिंग के होते हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे होते हैं, पीएसयू में सेक्टर में वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन उनका गोल होता है कि वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम क्लियर करे, यूपीएससी के जो इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह होता है। तो ये कुछ उसी के इक्विवेलेंट पोस्ट है जो आप एक अलग से आप यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, 2 वैकेंसीज इन्होंने आर्कोलॉजिकल सर्वे में डिप्टी सुपरिंटेंडिंग आर्कोलॉजिकल आर्किटेक्ट की यहाँ पे निकाली हुई है, जिसमें आपका लेवल 10 का पे स्केल 7 सीपीसी में रहेगा और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में बैचलर डिग्री इन्होंने यहाँ पे आर्किटेक्चर में मांगी है और साथ ही इन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो गाइस, इस तरीके की अलग अलग हर एक वैकेंसीज को इन्होंने डिटेल में मेंशन कर रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 वैकेंसीज जो है डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कोलॉजिकल इंजीनियर की यहाँ पे निकाली हुई है और गाइज यहाँ पे प्रमोशंस भी काफ़ी फास्ट होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जब आपका प्रमोशन होगा तो आप सुपरिटेंडिंग आर्कोलॉजिकल इंजीनियर बन जाएंगे। सैलरी स्ट्रक्चर भी उसी के अकॉर्डिंग आपका मॉडिफाई हो जाएगा और ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये वैकेंसीज अवेलेबल है। जनरल के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के 1, ओबीसी 4, एससी 1, एसटी 1 की यहाँ पे वैकेंसीज है। और यहाँ पर जो वैकेंसीज अवेलेबल है गाइज, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा पे स्केल आपका लेवल 10 का रहेगा 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग। एज लिमिट आपका 35 ईयर एंड ओबीसी के लिए 38 ईयर, एससी एसटी के लिए 40 ईयर एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 45 ईयर रहेगा। यहाँ पर बैचलर डिग्री आपका सिविल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और साथ ही 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो आपको लाइक सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस किसी भी फील्ड गवर्नमेंट सेक्टर में आपका होना चाहिए। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लाइक सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे होते हैं और बाद में यूपीएससी के इन अपॉर्चुनिटीज को ज्वाइन करने का गोल होता है। इसके लिए फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह का एग्जाम भी दे रहे होते हैं। तो गाइस, उन कैंडिडेट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जो फ्रेशर्स है। डेफिनेटली आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। गाइस, इसके अलावा यहाँ पर जो है आपकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी वो भी यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। ऐसे ही अलग अलग जो और भी वैकेंसी इन्होंने मेंशन कर रखी है अलग अलग क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री इन केमिकल के हिसाब से वैकेंसीज अवेलेबल है। ऐसे ही जो नेक्स्ट वैकेंसीज है अलग अलग वैकेंसीज है उसकी पूरी डिटेल इन्होंने मेंशन कर रखी है। जैसे जितनी भी वैकेंसीज है इसमें अलग अलग तरीके के क्वालिफिकेशंस भी रखे हैं। यहाँ पे डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर है और इसके अलावा 1 ईयर का एक्सपीरियंस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग लेबोरेटरी या 1 ईयर का एक्सपीरियंस एक्सरे डिफ्रैक्शंस इन्वेस्टिगेशन, इन सब किसी भी फील्ड में अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री आपका या फिर डिग्री आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर आपका मैकेनिकल में, तब भी आप एलिजिबल हो। 7 सीपीसी के हिसाब से आपको यहाँ पे लेवल 8 अगर आप देखोगे पे स्केल रहता है तो पे स्केल भी आपका उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनता है। इसके अलावा गाइस और भी यहाँ पर अगर आप देखोगे जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता एंड एनीवेयर इंडिया में आपकी पोस्टिंग आ सकती है। सिमिलरली यहाँ पे ये वैकेंसीज भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो वैकेंसीज है ये सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो वैकेंसीज है इसमें डेफिनेटली इन्होंने बैचलर इंजीनियरिंग मांगा है सिविल में या सिविल से रिलेटेड फील्ड में और फिर यहाँ पर उसी के हिसाब से इन्होंने आगे जो है अपना इक्विवेलेंट परसेंटेज सिस्टम्स वगैरह भी बता रखा है। तो गाइज, इस तरीके की इन्होंने अलग अलग वैकेंसीज का यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रखा है। तो जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी हो, जिसमें आपके पास क्वालिफिकेशंस हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जो फ्रेशर्स हैं लाइक जो बिल्कुल अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, डेफिनेटली आप यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट्स लाइक जिनके पास ये सब एलिजिबिलिटी है वो इस साल के एग्जामिनेशंस को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर अदर है जो लाइक साइकोलॉजी एंड जो अदर डोमेन की है जिनको मैं आपको ज़्यादा ब्रॉड में बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मेनली जो यहाँ पर है इंजीनियरिंग से स्टूडेंट, इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स है। ऐसे ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में भी यहाँ पे वैकेंसी अनाउंस करके गाइस लेवल 10 से ऊपर
ऊपर की अगर आप यहाँ पे देखोगे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप इस वैकेंसीज को देखो तो यहाँ पे लेवल 10 का आपको पे स्केल है, बैचलर डिग्री आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इन सब फील्ड में है, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में है तो आप यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई हो। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट यहाँ पे भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा। तो कुछ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के पास हो सकता है इनमें से किसी फील्ड का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो है अलग अलग डोमेन में वर्क कर रहे होते हैं और साथ में फिर अदर फील्ड को भी एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग इन्होंने यहाँ पे क्वालिफिकेशंस वाइज अलग अलग टेक्निकल रिक्रूटमेंट है, मल्टीपल यहाँ पे इंजीनियर्स के लिए भी वैकेंसीज है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर ये वैकेंसीज निकली है। यहाँ पे भी आप बैचलर इंजीनियरिंग आपका माइनिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड में हो, 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप जो है जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी हो और आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सारी वैकेंसीज को इन्होंने अलग से खोल खोल के दिखा रखा है कि इस वैकेंसीज का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, कौन कौन सी कैटेगरी एलिजिबल है, क्या एज लिमिट है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप होता है वो यहाँ पे डेफिनेटली जो इनकी वैकेंसीज का जो अलग अलग वैकेंसीज अवेलेबल है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये पीडीएफ डेफिनेटली मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप इसका एक्सेस कर सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे डिटेल जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है कि हर एक जो वैकेंसीज है उसका कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, और भी अदर डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज भी दे रखी है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे बैचलर डिग्री अगर आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है, 3 ईयर का अगर आपके पास डिप्लोमा है तब भी एलिजिबल हो। इसके अलावा ये और लिखा हुआ है, ये मतलब कंपलसरी नहीं है, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपका इन सब फील्ड में हो तब भी आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। तो इस हिसाब से जो वैकेंसीज है मैंने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है, यूपीएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, तो डेफिनेटली काफी रेपुटेड जॉब आपका यहाँ पे रहेगा, काफी अच्छी पोजीशंस पे आप यहाँ पे रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट डेवलप है, जिनको मन कर रहा है अप्लाई करने का, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी गाइस लास्ट डेट जो है डेफिनेटली उससे पहले आपको अपने फॉर्म फिल कर देना है। क्वालिफिकेशंस में आपका डेफिनेटली इंडियन सिटीजन और बाकी सारे रूल आपके होने चाहिए। एंड बाकी जिस भी स्टूडेंट्स को भरना है उसको ऑफिशियल जो यूपीएससी की वेबसाइट है उस पर विजिट करके भरना है। ओनली 25 रुपीज़ का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, 25 रुपये आपके ओनली लगेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट की कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। तो जिस भी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली इनमें जो मल्टीपल वैकेंसीज अवेलेबल है उसमें जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपकी एलिजिबिलिटी है, आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी जो एज ए फ्रेशर स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज को टारगेट करिए। इसी तरीके की इक्विवेलेंट पोस्ट जो है आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करके भी ले सकते हैं। तो बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो वहां पर आपको मिल जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।